वार्तावह की टीम ग्राम घोडिया में आई हुई है। जब पूरा देश होली के खुशियों में झूम रहा था, उसी समय गुजरात से इस परिवार में खबर आया, घर का चिराग आखिरी सांसें ले रहा है। इस खबर पर पिता यहां से दौड़ गए गुजरात। दुर्भाग्य देखिए, आंसू किस किस पर बहाया जाए। घर का इकलौता चिराग बुझ गया। चिराग ही नहीं बुझा, कई उम्मीदें, कई जिंदगियां बुझ गई। इस घर का दामाद भी उसी घटना में ईश्वर को विलीन हो गया। दुख के इस घड़ी में इस दुख को देखने समझने के लिए, और सरकार क्या कर रही है, हमारी व्यवस्था क्या कर रही है, हमारी सोच किस दिशा में जा रही है, राजनीतिज्ञों ने हमारे बिहार को कैसा बना दिया है, यह जानने के लिए आज वार्तावह पहुंच गई है घोडिया। अपने पुत्र को अग्नि देकर और पुत्री के सुहाग को उजड़ते हुए देखकर पिता जमीन पर लेटा हुआ है। आ गए मिलने के लिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? रविंदर पासवान। रविंदर पासवान जी, घोडिया ग्राम जी। आपका तो इकलौता बेटा था। जी सर, इकलौता ही बेटा था मेरा। आपको खबर कैसे मिला? सर हमको 5 तारीख को रात में खबर मिला, 9 साढ़े 9 बजे लगभग करीब। तो हमने बहुत कोशिश किया यहाँ से वहाँ बात करने के लिए, लड़का लोग था, और मैंने बोला उन लोगों को। एक बॉम्बे गया था लड़का, यहीं का लड़का रहता है, वहाँ कंटेनर चलाता है। वो फ्लाइट से आया, मुझे दृश्य दिखाया, मैं तो वहीं लगता है कि हार्ट अटैक हो जाए मेरा। फिर मैंने एक बार गाड़ी पकड़ के गया, मेरे बाबू की से भेंट भी नहीं हुआ, पोस्टमार्टम करा दिया गया था। वहाँ गए तो पोस्टमार्टम हो गया था वहाँ। वहां के सरकार का कोई व्यक्ति आपसे मिला? कोई नहीं मिला भैया, कोई नहीं मिला। सिर्फ पुलिस वाले मिलते रहे? पुलिस वाले मिले। कंपनी वाला तो इतना क्या बताएं उसका, वो जिस काम के लिए ले गया था वो वैसा जहरीला गैस था, वो कोई व्यवस्था नहीं दिया उन लोगों को। वो मारने का काम कंपनी वाला ही ने किया है। बाबू लोग का मेरा एक ही लड़का था, एक ही चिराग मेरा घर का ही बुझ गया। मैं किस अवस्था में बुढ़ापा खेऊंगा। इसमें दामाद भी आपके गए हैं? मेरे दामाद भी था उसी में, साथ में दामाद भी थे, और 4 लोग की जान गई है। एक शिवसागर। चारों आपके रिश्तेदार ही में थे? सब लोग? सब रिश्तेदार में है। हाँ, सब रिश्तेदार में मिले जुले हैं। एक वो थे गिरधरिया का, शिवसागर गिरधरिया, और 2 कपसिया का। उसमें मेरा एक दामाद है, और एक उन्हीं का परिवार का लड़का था, और एक मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र मेरा था। तो चारों बच्चा कै साल का था? बच्चा मेरा 18 से 19 साल का था मेरा। अभी 19 साल का जी था? जी, 19 साल का था मेरा बच्चा काम करने के लिए गुजरात नहीं गया था, यह अपने बहनोई के पास घूमने के लिए गया था कि अब सेशन बदलेगा, एडमिशन होगा, फिर से पढ़ाई शुरू होगी, इससे पहले एक बार घूम लें गुजरात, और घूम कर आएंगे तब फिर पढ़ाई चालू करेंगे। और वहां चंद सिक्कों के लालच में, गरीबी का आलम यह देखें कि होली जैसा पर्व, दूर दूर से लोग अपने घर होली मनाने के लिए आते हैं, और घर का चिराग अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर प्रदेश में चंद सिक्कों की लालच में फंसा है। ये कुछ पैसे मिल जाएं, आए हैं घूमने, कुछ पैसा कमा लें, हम भी कमा लें, हमारे जीजा जी भी, बहनोई साहब भी कमा लें, तो हम लोग अपने घर पैसा भेजेंगे और घर के लोग होली धूमधाम से मनाएंगे। इसी उपापोह में थम गई सांसें घर के चिराग की, थम गई सांसें इस घर के दामाद की। आंसू किस किस पर बहाई जाए।
पुत्र पर बहाई जाए या दामाद पर बहाई जाए, कुछ भी हो, आंसू कम पड़ जाएगा। इस विरह वेदना में, इस दुख की घड़ी में देखना होगा प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है, हम जो जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वह व्यवस्था क्या कर रहा है। गुजरात में यह बड़ा भीषण हादसा हुआ, इन 4 बच्चों की मौत हुई, गुजरात सरकार क्या कर रहा है? गुजरात सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे मिला? नहीं, कोई नहीं मिला हमको। कोई नहीं मिला। कोई नहीं, वहां तो रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। हम लोग जबरदस्ती किए, बॉडी लाने में भी वो लोग का कतराई कर रहा था, भेजने में। हमने बहुत कोशिश किया, हिम्मत बना करके बोला कि आप लोग नहीं भेजोगे तो मैं चारों बॉडी लेकर के आपके कंपनी में जा करके मैं वहीं धरना प्रदर्शन करूंगा। तो वहाँ का प्रशासन को समझाया बुझाया तो हमको बॉडी को भेजा गया, नहीं तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कंपनी वाले ने। बिल्कुल मार डाला है जबरदस्ती, वो लोग पैसे के लालच लुभावना दे करके उस खंजर में भोंक दिया। बच्चा वहां कमाने तो नहीं गया था? कमाने नहीं गया था, लेकिन वहाँ कंपनी वाले ने लालच दे करके वहाँ कहा कि चलो 2 घंटा का काम है, चलो काम करो। वैसा जहरीली टैंक में ढकेल दिया, वो जानबूझ करके ढकेला है। न कोई सुरक्षा, न कोई भी बच्चा चाहेगा हम गए हैं वो तो 2 पैसा हमको मिलेगा, थोड़ा कुछ खर्चा हो जाएगा, चल जाएगा मेरा, उस लालच में दे करके वो टैंक में ढकेल दिया वो कंपनी वाले ने। बिहार यहाँ आने के बाद गांव में यहाँ जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति आपसे मिला कि नहीं? कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला? कोई नहीं आया। कोई जिला प्रशासन का बीडीओ, सीओ, डीएम या कोई उनका प्रतिनिधि? नहीं, कोई नहीं आया। और जगह है लोग, ये श्रम विभाग से लोग आए थे। तो आपके यहाँ श्रम विभाग के लोग आए थे? आए थे, उसी दिन आए थे। अच्छा, कुछ कागज पत्र मांगे? कागज मांगे हैं, लेकिन एक ऐसा कागज है जो मिलबे नहीं करेगा। अच्छा, वो वहाँ का कंपनी का पहचान पत्र मांग रहा है लोग। तो पहचान पत्र तो कंपनी देगी नहीं? नहीं देगी, वो कहाँ से देगी? जब दे देगी तो वो तो फंस जाएगी। वो देना नहीं चाहती है। हाँ, तो वही लोग मांग रहा है, वो लोग हो नहीं पाएगा। तो अब सरकार इसमें क्या करेगी नहीं करेगी, अब हम लोग को क्या बताएं। अब मेरा तो सब सारा चला गया, अब मैं तो कैसे बिताऊं, अब समझ में नहीं आ रहा है। घर में आपके कौन कौन है? घर में 4 बेटी है मेरा। अच्छा, शादी सबका कर दिए हैं? नहीं, शादी सबका नहीं हुआ, एक बेटी का शादी किए थे। वही एक बेटी की शादी किए जी। अभी 3 बेटियों की शादी भी करनी है? शादी करनी है। कमाने वाला मैंने कमाने वाले हम ही थे। मेरे पिताजी भी है तो घर पे ही रहते हैं। अभी पिताजी हैं आपके? पिताजी हैं मेरे। लड़के के बाबा भी हैं? जी, लड़के बाबा भी हैं। सारा बोझ मेरे ही ऊपर था, मैं कमाता। मेरा ये हाथ का ऑपरेशन भी हुआ है, तो इस हाथ से मेरा 5 किलो वजन नहीं उठता है। उस स्थिति में, अभी इस स्थिति में मैं क्या करूं? मैं तो विकलांग ऐसे साला, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। उस बच्चे के पिता, 4 बहनें और बाबा भी हैं, दादी भी हैं उनकी? दादी नहीं है, बाबा भी हैं। भरा पूरा परिवार अपने पीछे छोड़कर वो ईश्वर को विलीन हो गया। देखना होगा कि मौजूदा सत्ता, चाहे वो बिहार की हो या गुजरात की, पीड़ित मानवता के लिए क्या करती है। क्या मानवीय संवेदनाएं सिर्फ किताबों में अंकित रहेंगी या धरती पर भी आएंगी? निश्चित रूप से वार्तावह की टीम इस पूरे घटना पर अपना निगाह बनाए रखेगी। उनके परिवार के और लोग भी हैं, दिखाइए, सब लोग यहाँ हैं। इस विरह वेदना की घड़ी में सब लोग इनके साथ हैं, समाज साथ है, मगर अब सरकार है कि नहीं यही पता नहीं चल रहा है। मैं वार्तावह से पुटस।